तो हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम नेम है जीसीडी एंड एक्सॉर। ये प्रॉब्लम स्टार्टर्स 154 का है और बाकी प्रॉब्लम्स भी मैंने डाल दिए हैं, बाकी सॉल्यूशंस डाल दिए हैं। ये वाला काफ़ी पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। तो मैथमेटिकल बेस्ड है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग उतना टफ कोड नहीं है, ईजी है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन। एरे दिया है अपन को, एन एलिमेंट्स होंगे उसमें। तो यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एज मैनी टाइम पॉसिबली ज़ीरो। तो बोला है कि यार अपन 3 इंटीजर चूज़ कर सकते हैं। एक तो लेफ़्ट राइट एल और आर, जो कि 1 से लेके एन के बीच में है। बेसिकली हम एरे की रेंज चूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट से लेके राइट तक, और कोई भी एक्स चूज़ कर सकते हैं इस रेंज का, 1 से लेकर के 2⁻30 नॉट इंक्लूडेड। हाँ, और एट अ टाइम कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये पूरी चीज़ तो अपन कितनी भी बार कर सकते हैं, बट एट अ टाइम इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है फॉर पर्टिकुलर एक्स, राइट, एट अ सर्टेन टाइम। हाँ, तो अब क्या है कि हमको बोला है कि या तो तुम क्या करो, एक्स तुमने चुन लिया है, या तो तुम क्या करो, वो जो रेंज है ना, उस रेंज में सारे नंबर्स को उसके एक्सॉर से रिप्लेस कर दो। मतलब कोई भी नंबर ए आई है, ith इंडेक्स पर कोई भी नंबर ए है, उसको रिप्लेस कर दो ए का। रिजल्ट आएगा जो ए का एक्सॉर करके एक्स से, एक्स जो हमने इनिशियली चूज़ किया था, राइट। और ऐसा अपनी पूरी लेफ्ट से लेके राइट सारी रेंज के लिए ऐसा कर दो। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो क्या कर सकते हैं, वही रेंज में पहले हम एक्सॉर से रिप्लेस कर रहे थे, अब हम कुछ भी नहीं, उसको ए और एक्स का जीसीडी से रिप्लेस कर देंगे। जीसीडी जिन लोगों को पता नहीं है, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगा। तो जीसीडी बेसिकली क्या होता है कि दो नंबर है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो होता है। जैसे मान लो कि 6 और 4 है, तो 6 और 4 को दोनों, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो भी लार्जेस्ट, वो है 2। 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है। तो ये तो सिंपल चीज़ है। अब इसको कोड कैसे करते हैं वो अलग होगा। अभी तो हम जीसीडी के लिए इनबिल्ट फंक्शन ही यूज़ करेंगे। तो क्या है कि हाँ, अब दो ऑपरेशन सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे, ये दोनों कर सकते हैं हम, ठीक है। और कितनी बार कर सकते हैं ये पूरा कंप्लीट चीज़, बार पॉसिबली 0 बार, है ना। और अपन को बोला है कि दैट इज चूज अ सब एरे ऑफ ए एन इंटीजर एक्स, आइदर रिप्लेस एरे। मतलब वही चीज़ को एक ऐसे स्टेटमेंट में बोल दिया है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब अपन को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इक्वल्स टू के। मतलब हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है कि एरे के सारे एलिमेंट के बराबर हो जाए, और के भी हमको गिवन ही होगा। तो इनपुट बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है। जैसे नंबर ऑफ टेस्ट केस 3, मतलब पहले तो टी टेस्ट केसेस दिए जाएंगे, और हर टेस्ट केस के लिए आपको एन दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और के दिया है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमको 4 एलिमेंट्स गिवन है, 2 6 4 1, और के दिया है 2, कि हमको सबको 2 के बराबर बनाना है। अब हम मिनिमम कितने ऑपरेशन में ऐसा कर सकते हैं, तो वही उसने करके बताया है कि उसने पहले 2 से 3 की एक रेंज ले ली है, और उन सबको 2 से जीसीडी कर दिया है। तो जैसे 2 से अगर जीसीडी करेगा 2 से 3 इंडेक्स की रेंज तक, यानी 2 से 3 यानी 6 और 4, तो 6 का जीसीडी 2 से करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है जो दोनों को डिवाइड करता है। और 2 और 4 का जीसीडी भी ऑब्वियसली 2 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 2 खुद को भी करता है। तो फिर अभी यार ऐसे बन जाएगी। और फिर उसने क्या किया, फिर उसने एक मतलब लेफ्ट भी 4 लिया, राइट भी 4 लिया, यानी बेसिकली उसने बस लास्ट एलिमेंट चूज़ किया जो कि भी 1 था, उसका एक्सॉर कर दिया 3 से, तो वो भी 2 बन गया है। तो यानी सारे एलिमेंट 2 बन गए हैं। तो अपन को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे। उसने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आउटपुट करे, ठीक है। एकदम ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल है, अपन को एन दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के दिया है कि सारे एरे के एलिमेंट्स को जो है हमको लिख देता हूँ, एक ऐसे एरे दी हुई है। अब हमको सारे एरे के एलिमेंट्स को के बराबर करना है, कुछ भी नहीं है। इस फॉर्म में लिख देता हूँ, C++ में, यानी हमको एक जो भी है पर्टिकुलर एरे दी होगी। हाँ, तो हमको क्या करना है, एरे के सारे एलिमेंट्स को के बराबर करना है, और जो भी ऑपरेशन हमको मिले वो हम समझ ही गए। और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है कि कैसे हो पाएगा ये सब। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इस प्रॉब्लम की
ऑब्जर्वेशन क्या है, स्पेलिंग क्या होती है, हाँ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, तुम ये देखो कि मान लो जस्ट मान लो कि तुम्हारा एरे कुछ भी अजीब सा नहीं होता। मान लो कि तुम्हारी एरे ऐसी होती, जैसे कंसिडर करो तुमको मान लो कि k बराबर 10 करना है, तुमको एरे के सारे एलिमेंट्स को 10 के बराबर करना है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, एक एरे को मान लो तुमको सारे एलिमेंट्स को 10 के बराबर करना है, और तुम्हारी एरे अगर ऐसी होती 2 2 2 2, सारे बराबर ही हैं यार, सारे पहले से ही बराबर है, बस तुमको सबको 10 के बराबर करना है। तो यार तुम कुछ भी नहीं करते, तुमको बस एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको तुम 2 से एक्सॉर करो और वो 10 दे दे। तो तुम एक ही ऑपरेशन में पूरी एरे एक साथ चुन लो और तुम उस नंबर से एक्सॉर कर दो 2 का, तो सब 10 बन जाएंगे। ऐसे मान लो, तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मान लो कोई एक ऐसा नंबर होता, लेट्स से x, अपना x मैंने चुन लिया, उसका मैं एक्सॉर करता 2 से, और रिजल्ट आ जाता 10, ऐसा कोई नंबर होता। अच्छा ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि जो एक्सॉर वाला पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है ना, वो अपन इक्वल टू के इधर उधर ले जा सकते हैं। यानी बेसिकली ये वाली फॉर्म है ना, ये इधर चला जाता है, एक्स स्मॉल ही बना, यहाँ पे भी कैपिटल बना देता हूँ, ये 2 उधर चला जाता है, तो 10 एक्सॉर 2 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सॉर की, बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही यूज़फुल है, ये आनी चाहिए आप लोगों को। मैं साइड में लिख देता हूँ तो फिर ये प्रॉपर्टी अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, एक ऑफ एक्सॉर, बहुत ही प्रॉब्लम्स में यूज़ करी है मैंने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लेट्स से अगर a एक्सॉर b जो है वो c के बराबर है, तो तुम उसको इक्वल्स टू के इधर उधर भी ले आ सकते हो। तो a एक्सॉर c भी b के बराबर होगा और b एक्सॉर c भी a के बराबर होगा, मतलब ये इधर उधर चला जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जो लोग बिट मैनिपुलेशन वीक है, ये चीज़ें, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो हाँ, अब हमको पता चल गया कि अगर x एक्सॉर 2, अगर हमको कोई ऐसा x देखना है तो कुछ भी नहीं करना है, मैं 10 एक्सॉर 2 कर देता, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता एक बार मेरे को कंप्यूट कर लेता हूँ क्या आता है। जो 10 की बेसिकली बिट्स क्या होती हैं, 10 की बिट्स क्या होती हैं, एक तो किस से मिलके बना होगा, 0 हाँ 0 मतलब बेसिकली 8 और 2 से मिलके बना है ना, तो इसका बिट फॉर्म कैसा होगा, 0 फिर 2 प्लेस पे 0, हाँ ये होती हैं भाई 10 होता है बिट्स में, मतलब क्या बोलते हैं बाइनरी फॉर्म में 10 ये ऐसा होता है। और 2 तो तुमको पता ही है, 2 तो ऐसा होता है बाइनरी में 0 0 1 0, ठीक है। तो अब मैं अगर 10 एक्सॉर 2 करता हूँ, बार 100 क्यों आ रहा है वहाँ पर, 10 एक्सॉर 2 करता हूँ, तो फिर इन दोनों का एक्सॉर करके क्या आएगा कि फर्स्ट प्लेस पे देखो, इधर पर 1 है, इधर पर 0 है, तो मैं समझता हूँ तुमको बेसिक एक्सॉर आता होगा, तो ये 1 बन जाएगा। इधर 0 है, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, सेम है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, और फिर अगले में फिर सेम है, फिर 0 रहेगा, फिर 0 रहेगा, यानी बेसिकली इसका एक्सॉर का जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा, है ना। तो यार ये पता चल गया, इसको हटा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो आ गया 8, यानी हमको पता चल गया कि x 8 है, x 8 है। तो यार तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार। तुमको पता है कि अगर एरे के सारे एलिमेंट बराबर हैं और तुमको k भी गिवन है, तो तुम सिंपली ऐसे करके 8 निकाल दो, तुमको x भी पता चल गया, और तुम लेफ़्ट ले लो स्टार्टिंग से, राइट ले लो एंडिंग तक, और एंडिंग तक ले लो पूरा जितनी भी लेंथ है एरे की, और तुम एक ऑपरेशन में पूरा, बस एक ऑपरेशन में तुम पूरे एरे को इक्वल कर दोगे बस, क्योंकि तुमको कुछ भी नहीं करना, तुम पूरी एरे एक साथ पिक करो, और तुमने x तो अपने ढूंढ ही लिया है, और तुम पूरी एरे को एक साथ एक्सॉर कर दो, तो वो सब 10 10 10 10 सब बन जाएगा। यानी अब लिख देता हूँ, चलो इतना बोल रहा हूँ तो 2 एक्सॉर 8, सिमिलरली ऐसे 2 एक्सॉर 8, ऐसे कर दो बार बार बार, तो तुम्हारी पूरी फाइनल एरे ऐसी बन जाएगी, 10 10 10 जो भी है, जितनी भी नीड है। तो
इससे हमको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो हमको पता चलता है कि यार इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे इज इक्वल then we can make all elements equal to k by just one operation. अब यार देखो तुम कि मान लो कि ये 2 नहीं होता है, मान लो ये कुछ और होता है, मान लो कुछ भी नंबर होता है, लेट्स से तुम बोल दो कि सब ए होता और तुमको सबको उसको बी के बराबर बनाना है, तो क्या ही प्रॉब्लम है यार, तुम एक्स निकाल लो, तुम ए एक्सॉर कर बी करके तुम अपना नया एक्स निकाल लो और लेफ़्ट से राइट पूरा सेम रहेगा और सिंपल, तुम कुछ भी नहीं करो, तुम अपना ए एक्सॉर एक्स वही अपना ए एक्सॉर एक्स और सब तुम्हारा बी के बराबर बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है बस। तो ये आता है हमारा पहला ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट हमारा ये आता है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे इज इक्वल देन वी कैन मेक ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू के बाय जस्ट वन ऑपरेशन, राइट। तो ये होगी पहली ऑब्जर्वेशन, इसको याद रखना। अब हम आते हैं भाई दूसरी ऑब्जर्वेशन पे सॉरी। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन है मेरी कि अब तुम देखो, मान लो अब तुम्हें एरे इतनी सिंपल तो दी नहीं है, मैंने तो जो एग्जांपल लिया था उसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल मैंने मान लिए, तुमको तो एरे कुछ भी दी है, उसके सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तुमको कोई पता ही नहीं है क्या हो सकता है। तो यार तुम अब ये सोचो कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसे एरे है, मैं उसकी कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, मान लो 10, 13, 21, कुछ भी ले लो यार, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 16, तुम्हारी जो भी मर्जी, मान लो कोई भी तुम्हें अजीब से नंबर्स दिए हैं तुम्हारे एरे में। यार तुम ये सोचो यार कोई ना कोई एक ऐसा, क्योंकि तुम देखो एरे की रेंज कितनी है, एरे की रेंज है 2 की पावर 5 2 इंटू 10 की पावर 5 तक, और तुम अपने कोई से भी नंबर ले सकते हो, मतलब इतना 2 की पावर 30 तक के तुमको नंबर दिए हैं। अब यार तुम ऐसा देखो कि मान लो यार कोई तो ऐसा प्राइम नंबर बचा होगा जो इस एरे में अभी नहीं आता होगा, जैसे तुम्हारी एरे कितनी भी बेकार है, कोई तो एक ऐसा प्राइम नंबर बचा होगा जो अभी एरे में नहीं आता होगा। तो लेट्स से इस केस में मैं लेता हूँ एक प्राइम नंबर कोई सोचो यार 7 ले लिया, ठीक है, 7 एक ऐसा प्राइम नंबर मैंने ले लिया। अब तुम ये बताओ यार प्राइम नंबर का मैं किसी से जीसीडी करूँगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर वो खुद नहीं है तो, जैसे एक प्राइम नंबर अदर देन उस खुद से मैं किसी और नंबर से उसका जीसीडी करवाऊँगा तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। अगर मैं जीसीडी करूँ 7 का, तुम कोई और सा भी नंबर ले लो, मतलब कोई और सा भी नंबर ले लो जो 7 का मल्टीपल नहीं है, ऑफकोर्स लेट्स से 10 ले लिया, इसका रिजल्ट क्या आएगा यार, इसका रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि वो प्राइम ही इसीलिए क्योंकि उसका और कोई फैक्टर ही नहीं है, उसका बस 7 और 1 वो खुद ही फैक्टर है, इसीलिए वो प्राइम है यार। ऐसे तुमको कोई भी एरे दी है, कोई भी तुमको कुछ भी एरे दिए, ऐसा तो एक प्राइम नंबर होगा ही जो और उसके फैक्टर उस एरे में नहीं आ रहे होंगे। यानी तुम बस वो इमेजिनरी मान लो, तुमको उस प्राइम नंबर से कोई मतलब थोड़ी ना है, तुमको तो बस ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होगा। तुम बस ये सोचो कि तुमको जो भी एरे दी है तुम एक तो कोई तो इमेजिनरी प्राइम नंबर ढूंढ लोगे जिससे तुम उस एरे का एक्सॉर वाला ऑपरेशन कर लोगे। लेट्स से तुम कोई भी प्राइम नंबर पी देख लोगे और तुम्हारी जो एरे है ना, तुम उसका ये वाला ऑपरेशन कर दोगे, जो सेकंड वाला दिया है ना कि पूरा लेफ्ट से लेके राइट चुन के सबको जीसीडी से रिप्लेस कर दोगे। यानी तुम अपना लेफ्ट चुनोगे 1, राइट चुनोगे n और ऑपरेशन चुनोगे जीसीडी वाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं, तुम उसको पूरी एरे तुमने लेफ्ट चुन लिया, राइट चुन लिया और अपना एक प्राइम नंबर p चुन लिया। लेट्स चलो वो x नाम रख लेते ना उसका, एक्स नाम, उसको एक्स का अपना जो है एक कोई भी प्राइम नंबर चुन लिया और बस अपना जीसीडी वाला ऑपरेशन कर दो, तुम्हारी पूरी एरे क्या बन जाएगी, तुम्हारी पूरी एरे कुछ भी नहीं, बस वो भी जो तुमने पर्टिकुलर प्राइम नंबर चुना है ना, लेट्स से उसको एक्स से नहीं है, चलो पी से डिनोट कर लेता हूँ, तो वो तुम्हारी पूरी एरे बस वो बन जाएगा यार। सॉरी एक मिस्टेक, जो भी तुमने यहाँ पे नंबर चुना है ना, अब तुम उसका जीसीडी कर रहे हो
GCD का रिजल्ट क्या आएगा, GCD ऑफ दैट प्राइम नंबर और जो भी तुम्हारा एरे एलिमेंट है, अब गिवन अपना x प्राइम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 1 ही बस कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 ही है। तो सिंपली कुछ भी नहीं है, तुमको अगर कुछ भी उबड़ खाबड़ सी एरे दी है, तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको बस उसको ऐसे प्राइम, कोई भी एक प्राइम नंबर चुन के GCD वाला ऑपरेशन करना है, तुम्हारी पूरी एरे 1 बन जाएगी, 1 1 1। सिंपल यार। अब तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। यानी तुमने सेकंड ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकाले, रिजल्ट ये निकाले कि यार कि इन वन ऑपरेशन आई कैन मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इक्वल टू 1। यार ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट, सॉरी सेकंड ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट। अब तुम यार क्या बचा क्वेश्चन में, तुम जानते हो कि तुम सेकंड ये इस वाले ऑब्जर्वेशन से तुमको पता है कि तुम एक ऑपरेशन में सबको 1 के बराबर कर सकते हो, और एक ऑपरेशन में अगर सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो तुम एक ऑपरेशन में सबको के बराबर भी कर सकते हो। तो यार अब तो कुछ बचा नहीं, तुम सोचो कि यानी मैक्स पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, केवल 2 हो सकता है। तुमको कभी भी वर्स्ट से वर्स्ट केस में तुमको 2 ऑपरेशन से ज़्यादा लगेंगे ही नहीं एरे को के बराबर, पूरे एरे को के बराबर करने के लिए, क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम एक ऑपरेशन में ये कर दोगे और एक ऑपरेशन में ये कर दोगे, कुछ भी नहीं करना है तुमको, बस 2 ऑपरेशंस में तुम पूरी एरे को के बराबर बना सकते, केवल 2 ऑपरेशन में। तो यानी हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्स पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है 2, और ऑल पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। अगर मैक्स पॉसिबल 2 है तो या तो आंसर 0 होगा तुम्हारे क्वेश्चन का, या तो आंसर 1 होगा, या तो आंसर 2 होगा। अब यार तुम यहाँ पे इस केस में भी देख लो, ये जो उसने एग्जाम्पल टेस्ट केस दिया है प्रॉब्लम सेटर ने, इसने भी देखो 2 0 1 ही है, 2 0 1 से ज़्यादा नहीं है, यानी मैक्स 2 से ज़्यादा नहीं है बेसिकली। यानी मैक्स पॉसिबल तुम्हारा आंसर क्या हो सकता है, सॉरी या मैक्स पॉसिबल तुम्हारा आंसर हो सकता है 2, तो ऑल पॉसिबल आंसर्स तुम्हारे हो सकते हैं आइदर 0 1 या 2। तुमको कुछ भी नहीं करना है। अब तो मतलब 0 कब होगा, मैं लिखता हूँ कि व्हेन विल योर आंसर बी 0, कब होगा यार तुम्हारा आंसर 0 जब होगा व्हेन ऑलरेडी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इज इक्वल टू के। तो ये तुम्हें पता चल गया कि यार तुम्हारा आंसर 0 कब होगा, जब सारे एलिमेंट पहले से ही के बराबर हैं। तो सबसे पहले तो तुमको कोड में करना है, कुछ भी नहीं, तुमको देखना है कि यार अगर सारे एलिमेंट्स के बराबर हैं तो आंसर वहीं रिटर्न कर दो 0, तुमको कोई ऑपरेशन ही नहीं करना है, ठीक है। अब तुमको देखना है कि तुमको ये देखना है कि यार नीचे लिखता हूँ कि व्हेन विल योर आंसर बी 1। अच्छा, अब इसके बाद तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको तीसरा केस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अगर ये आइडेंटिफाई कर दिया तुम्हारा आंसर अगर 1 कब होगा, और अगर वो 1 नहीं हो रहा कि इफ़ योर आंसर इज़ नॉट 0 और 1 देन इट विल बी 2। ऑब्वियसली यार जब तुमको पता है पॉसिबल आंसर की 0 1 2 है, तो तुम्हारा अगर 0 है तो अच्छी बात है, 1 के लिए भी हम कुछ लिखते हैं, और अगर तुम्हारा ना 1 हो रहा है ना 0 हो रहा है तो तुमको पता ही है कि यार 1 नहीं है, अगर तुम्हारा 0 नहीं है 1 नहीं है तो ऑब्वियसली 2 तो होगा ही। अब हमको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि 1 कब होगा हमारा आंसर। अब हमारा बस आंसर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि 1 कब होगा, बस। अब मैं ये बताता हूँ 1 कब होगा। वैसे यहाँ से आप लोग कर सकते हो काफ़ी, तो ठीक है। अब 1 कब होगा आंसर, अब तुम ये सोचो कि अब तुमको बस एक ऑपरेशन करना है, तो या तो आइदर तुम GCD कर रहे होगे या तो तुम XOR कर रहे होगे, सिंपल सी बात है।
आइधर तुम जीसीडी कर रहे होगे, आइधर एक्सॉर कर रहे होंगे। तो यार जैसे बाई चांस जैसे मान लो कि अगर तुमको जीसीडी करना है, अगर तुमको जीसीडी करना है उसका, तो तुम कुछ भी नहीं करो कि लेट्स से इसका एक सब केस लेते हैं, लेट्स से कि व्हेन, अब तुमको बस ये चेक करना है कि एक ऑपरेशन में आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं। अब मान लो कि व्हेन दैट वन ऑपरेशन बी जीसीडी वाला, मान लो कि जीसीडी वाला ऑपरेशन तुम चूज़ कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा करो। अब देखो एरे के सारे एलिमेंट इक्वल हैं कि नहीं उसको तुम कोई मतलब नहीं, तुम क्या करो, तुमको ये तो पता है कि एरे के सारे एलिमेंट के बराबर नहीं है। अगर एरे के सारे एलिमेंट के बराबर होते तो हमको आंसर 0 ही मिल जाता है ना। तो यानी एरे में कुछ एलिमेंट तो अलग होंगे। तुम बस क्या करो, एरे को इटरेट करो, तुम कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट पिक कर लो कि पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज नॉट ऑलरेडी के। लेट्स से तुम अपने एरे को इटरेट करो, तुम बस एक ऐसा एलिमेंट पिक कर लो कि जो ऑलरेडी के नहीं है, या और टू बी प्रिसाइज तुमको बताऊँ, तुम बस एरे को इटरेट करो और तुम बस ये देख लो कि यार ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक ऐसा एक्स पॉसिबल है जिसको मैं जीसीडी करूँ अपने एरे के एलिमेंट से और के आ जाए। मान लो कि लेट्स से तुम्हारी एरे ऐसे है 2 2 4 6 और तुमको इसको एक ऑपरेशन में इक्वल बनाना है 2 के, तुमको उसको एक ऑपरेशन में 2 के इक्वल बनाना है। तो यार तुम्हारा 2 के इक्वल क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है जिससे तुम इन तीनों का जीसीडी करो और वो 2 के बराबर आ जाए? क्या कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है? तो तुमको ये सब सोचना नहीं है। अभी अपन ने ऊपर देखा है कि यार हम ऐसे ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है, ये वाली एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है। वापस से हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लेट्स से तुम एक एलिमेंट पिक करो, मैंने 4 पिक किया, मैंने एलिमेंट किया 4 पिक। अब मेरे को 4 को एक ऐसे एलिमेंट से एक्सॉर करना है कि मेरा रिजल्ट अपना के बराबर आ जाए। और के जैसे हम इस केस में 2 चूज़ कर रहे हैं, हमने चूज़ किया कि मेरा के जो है 2 है, तो 2 के बराबर आ जाए। तो हम सिंपल वही करेंगे जैसे हम पहले करते थे, उसको इक्वल टू के उधर पर ले जाएंगे। तो 4 एक्सॉर 2, इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है, एक मिनट सॉरी, हम जीसीडी वाला ऑपरेशन कर रहे थे ना, हाँ सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई, हम जीसीडी वाला ऑपरेशन कर रहे थे, सॉरी। तो कुछ भी नहीं है, तुमको बस एक ऐसा जीसीडी चूज़ करना है, कि जो इससे मैं उसका जीसीडी करूं, और एक ऐसा नंबर चूज़ करना है इससे मैं एरे एलिमेंट्स का जीसीडी करूं तो वो के बराबर आ जाए। तो तुम के का कोई फैक्टर क्यों चूज़ करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली तुम जैसे अगर कोई एक ऐसा एक्स पिक कर रहे हो, तो मैं एक ऐसा एक्स पिक कर रहे हो जिसके साथ तुम अपने एरे एलिमेंट्स का जीसीडी करवाओगे, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिजल्ट जो है वो के बराबर आ जाए। तो ऑब्वियसली एक्स मतलब जो के है वो ऑब्वियसली एक्स का तो एक फैक्टर होगा ही। तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम इससे अच्छा के एक्स को के ही मान लो ना, क्योंकि तुम कोई फैक्टर चूज़ करोगे, तुम चाहते हो कि के मतलब एक्स के अंदर के एक फैक्टर आए, तो उससे अच्छा तुम एक्स को के ही चूज़ कर लो। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो 2 4 6 को तुमको के इक्वल्स टू 2 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ सबका जीसीडी 2 से करवा लेता हूँ कि जीसीडी पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 2, 2, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 4, 2, तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 6, 2। अब इसका रिजल्ट क्या आता है 2, पहले का भी रिजल्ट 2 क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 है, इस वाले में भी कॉमन फैक्टर 2 है, इस वाले में भी कॉमन फैक्टर 2 है। तो 2 तुम्हारी एरे बन गई। यानी कुछ भी नहीं करना, जब ये वाला ऑपरेशन है, जब तुमको ये देखना है कि तुम जीसीडी से सबको बराबर कर सकते हो कि नहीं, तो तुम कुछ भी नहीं है, तुम पूरी एरे को के से जीसीडी करा दो, और देख लो कि आफ्टर दैट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू के और नॉट। सिंपल सी बात है। ये तो तुम्हारा हो गया पहला केस, जब तुम वो एक ऑपरेशन जीसीडी वाला चुन रहे हो। नहीं तो दूसरा केस देखो, अच्छा ये इसके अंडर आता है, तुमको ये बता दूँ ना, ये चीज़ तो तुम समझ ही पा रहे होगे ना, ए स्टार इसके अंडर लिख रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट के अंडर ए और बी।
हाँ बी का है, हाँ ठीक है, अब अपन बी वाला लिखते हैं बी। अब बी क्या है कि व्हेन दैट वन ऑपरेशन बी एक्सॉर वाला, ठीक है। अब यार एक्सॉर वाले ऑपरेशन में क्या है कि तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है जिससे मैं एक्सॉर कर रहा हूँ और वो सारा के बराबर बन जाए। तो कुछ भी नहीं है, तुमको क्या करना है कि पहले अपने एरे में देखो कि क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली होगा ही। तुम अपनी एरे में देखो क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो के बराबर नहीं है, तो पिक वन एलिमेंट मैंने अच्छा ये वाले ने यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ लिखता हूँ कॉपी करके कट करके। हाँ, पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज़ नॉट ऑलरेडी के, यानी एक ऐसा एलिमेंट चूज़ करो अपनी एरे से जो अभी ऑलरेडी के नहीं है, अभी उसकी वैल्यू कुछ और है, लेट्स से उसकी वैल्यू ai है, ठीक है। अब तुम उसको अगर एक्सॉर कराते हो के से तो तुम्हारा x आ जाएगा यूजिंग ये वाली प्रॉपर्टी, जो सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी थी, सेम चीज़ जो हम अभी यहाँ से करते आ रहे हैं, इस वाले केस में से करते आ रहे हैं कि अगर तुमको पता है तुम्हारा k क्या है और तुम्हारा कोई एक a है, तुम उसको एक्सॉर कराओ तो तुम्हारा गिवन x आ जाएगा। तो तुमको कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हें वो तुमने जो एलिमेंट देखा था ना, जो तुमने पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम एरे विच इज़ नॉट ऑलरेडी के, तुमने जैसे ith इंडेक्स पे उसको पिक किया ना, तो तुम कुछ भी नहीं करो, उस i के लेफ़्ट साइड में जाओ और सारे अपने एलिमेंट्स को इससे रिप्लेस कर दो अपने। अच्छा, x तो तुम ऐसे आइडेंटिफाई कर ही चुके हो, मतलब मेरे को उल्टा लिखना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, x इक्वल्स टू ai एक्सॉर k, ठीक है। अब जो तुम्हारा i एलिमेंट है, i है, उसके लेफ्ट साइड में जाओ और सबको ऐसे कर दो until you find any k, हाँ। और सिमिलरली उसके राइट साइड में जाओ और सबको ऐसे कर दो, क्योंकि यार तुमको रेंज तुम्हारी कंटिन्यूस होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम में गिवन है। ऐसे करो until you find any k। बस इसके बाद तुम्हारी अगर एरे इक्वल बन जाती है कि यार इस ऑपरेशन के बाद आफ्टर दैट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट, अगर तुम्हारी इसके बाद इक्वल बन जाती है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर 1, यानी इन दोनों केसेस में से एक भी ट्रू हुआ ना, तो इसका मतलब तुम आंसर 1 दे सकते हो। और अगर तुम 1 भी नहीं दे सकते तो तुम्हें ये लाइन तो पता ही है, पॉइंट नंबर कौन सा है, ये 6 है ना, हाँ। नहीं तो तुमको ये बात तो पता ही है कि अगर 0 भी नहीं हो रहा, 1 भी नहीं हो रहा तो आंसर 2 हो गई। तो मैं तुमको कोड दिखा देता हूँ जल्दी से, सिंपल ही कोड है। तो देखो कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, थोड़े मेरे बॉयलर प्लेट में कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो फास्ट कोडिंग करने के लिए हैं, तो वो मैं एक बॉयलर प्लेट के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले मैंने इनपुट लिया अपने एरे का, मैं डायरेक्ट ऐसे इनपुट ले लेता हूँ, मेरे बॉयलर प्लेट में फंक्शन डिफाइन है। तो फिर मैंने इनपुट लिया है अपने वेक्टर का, और फिर मैंने देखा कि यार कहीं सारे एलिमेंट के बराबर तो नहीं है। ये वाला सेम फंक्शन कुछ नहीं करता है, देखता है कि सारे एलिमेंट के बराबर तो नहीं है। ऊपर दिखा देता हूँ तुमको, यार सेम वो रिटर्न ट्रू कर देता है अगर सारे एलिमेंट के बराबर है। अगर एक भी के बराबर नहीं है ना तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो हाँ, मैंने देखा कि अगर सारे एलिमेंट के बराबर है तो कुछ भी नहीं है, अपन 0 आउटपुट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, नहीं तो अपन को बस इतना देखना है कि क्या GCD वाला केस चल रहा है या एक्सॉर वाला। मैं या तो GCD वाले एक ऑपरेशन में सबको के बराबर कर सकता हूँ, या तो एक्सॉर वाले एक ऑपरेशन में सबको के बराबर कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो 1 आउटपुट कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता, यानी मैं ये भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली 2 तो होगा ही यार, आंसर 2 तो अपना आंसर है ही, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कैसे चेक करते हैं, GCD वाला केस कैसे चेक करते हैं। GCD वाला फंक्शन कहाँ गया, हाँ ये रहा GCD वाला फंक्शन, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। बस अपने एरे को इटरेट करो और देखो कि तुम्हारा अगर के से GCD करने के बाद भी कोई के नहीं बन रहा,
यानी तुम एरे के एलिमेंट्स पिक करो। ये मैं रेंज बेस्ड लूप यूज़ करता हूँ, अगर नहीं आता हो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हाँ, तो क्या है कि मैंने अपने एलिमेंट पिक किया और मैंने उसका के से जीसीडी किया। अगर वो के से जीसीडी करने के बाद भी के नहीं बन रहा तो यार कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो के से ही जीसीडी करने के बाद के नहीं बन पा रहा तो और कोई नंबर से जीसीडी करने के बाद क्या ही बन पाएगा, क्योंकि और कोई पॉसिबल नंबर भी तो के फैक्टर्स ही होंगे, के मल्टीपल्स ही होंगे, सॉरी। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, और नहीं तो अपना रिटर्न ट्रू हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। अच्छा, ये जीसीडी का इनबिल्ट फंक्शन है जो इनबिल्ट सी प्लस लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने बता दिया। अब सेकंड केस क्या है, ये एक्सॉर वाला केस। एक्सॉर वाला थोड़ा सा कोड वाइज वैसा है, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। अब मैंने एक्सॉर वाले केस में क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल कोड है, कुछ भी नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ। आपने एरे को इटरेट किया और मैंने पहला ऐसा इंडेक्स देखा जो के बराबर नहीं है। मैंने लिखा था ना उधर पर नोट में कि फाइंड नंबर विच इज़ नॉट ऑलरेडी के, तो मैंने वो वाला पहले ही फाइंड किया और मैंने बस जो मेरा करस्पॉन्डिंग एक्स हो सकता था, मैंने यहाँ पर उसको जेड से नोटिफाई कर दिया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा जो करस्पॉन्डिंग एक्स हो सकता था ना, पहले मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी कि यार ऐसा क्या मैं उससे एक्सॉर करूँ, वो मैंने उसकी वैल्यू निकाल के रख दी है, ठीक है। और वो इंडेक्स जो है वो भी अपना एक जगह सेव करके रख दिया है, एक वेरिएबल, बस। और ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं क्या करूँगा, इसके राइट साइड गया और देखा कि यार अगर के के बराबर अभी तक नहीं पहुँचे हो तो सबका एक्सॉर कर डालो और फिर लेफ़्ट साइड गया। अभी अगर के बराबर तक तुम नहीं पहुँचे हो तो सबका एक्सॉर कर डालो, क्योंकि यार अगर मैं के बराबर पहुँचा और के से एक्सॉर कर दिया तो जीरो ही बन जाएगा ना, ये तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। और बात यह है कि जैसे मेरे को के मिल गया ना, और उसके बाद अगर और कोई नंबर है तो मैं उसको नहीं कर सकता एक्सॉर, क्योंकि मेरी रेंज लेफ्ट से राइट वो कंटिन्यूस होनी चाहिए ना। तो सिंपल सा ऐसा किया है। उसके बाद मेरी पूरी एरे ट्रांसफॉर्म हो गई, फिर मैंने वही रिटर्न किया है कि अब मेरी एरे ट्रांसफॉर्म हो गई, अब बता कि यार सारे एलिमेंट अब के बराबर हो रहे हैं कि नहीं। सेम फंक्शन वही है जो ऊपर दिखाया था पहले। तो ये वाला सेम फंक्शन, ये भाई ये वाला जो देखता है कि यार सारे एरे के एलिमेंट्स के बराबर हैं कि नहीं। तो मैंने वहाँ पे यही अपना रिटर्न कर दिया कि अगर ये सब मैंने इतना ऑपरेशन कर लिया कि अब मेरे सारे एलिमेंट्स के बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू या फॉल्स, बस। तो यार आइदर इनमें से कुछ भी एक कंडीशन चल जाए तो मैं 1 आंसर बता दूंगा, और अगर नहीं हो रहा है तो 2 आंसर बता दूंगा, बस बात खत्म है, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी सॉल्यूशन भी मैं अभी पोस्ट करूँगा। थैंक्स।